हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड का वन शॉट, बिल्कुल बेसिक से लेके डिटेल में करेंगे चैप्टर को, लेकिन बहुत जल्दी खत्म करेंगे। हर एक चीज डेप्थ में बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो। अगर कार्बन्स कंपाउंड के कोवलेंट बॉन्ड बनाने आते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे चले जाओ हाइड्रोकार्बन की तरफ। अगर हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं तो अल्कोहल की तरफ चले जाओ, अल्कोहल भी आते हैं तो कीटोन की तरफ चले जाओ, अगर वो भी आते हैं तो रिएक्शंस की तरफ चले जाओ। तो इस सारा का सारा जितना भी है वो एक वीडियो में कवर करने वाले हैं बिल्कुल, और बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। बस तुमने क्या करना है, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और बैठ जाओ एक जगह, और बस जो जो बोलता जाऊं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर ये भी पता होना चाहिए, तो 6 होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 4 होती है। अब जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब या तो ये ऐसा करेगा, 4 को लूज कर देगा तो भाई अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, या फिर ये चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि यहां पे 8 हो जाए। लेकिन दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं होते। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो होगा क्या, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 गेन कर लेगा तो जो कार्बन बनेगा उसके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। अब भाई 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन, तो इसलिए ये C4 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करें लूज करेगा तो मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब क्या होगा, अगेन 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने 4 लूज कर दिए तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन तो बचे, लेकिन भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अगर इसके पास 6 प्रोटॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कोई अपनी चीज ऐसी थोड़ी दे देता है। और यहां पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात है, एक इलेक्ट्रॉन देना हो तो सोचना पड़ता है एलिमेंट को। अगर 4 की बात है, यहां पे ऐसे कैसे दे देगा भाई? तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम। तो ऐसा करके लिखोगे, और यहां से प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब ये ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा? और हमने पढ़ा है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि भाई इतना ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट हर किसी से रिएक्ट करता है। पानी हो, हवा हो, किसी भी चीज से ये रिएक्ट कर जाता है कार्बन। हमें मिलता है पानी के अंदर कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, हमें जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में मिलता है कार्बन, हमें एयर में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन हर जगह है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज C6H12O6, वहां पर भी कार्बन है। तो भाई ये रिएक्ट करता कैसे है जब ये गेन भी नहीं करता, लूज भी नहीं करता? तो यहां पर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसको पढ़ने वाले हैं हम। तो कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, H2 हो गया। तो यहां पर बताऊंगा कि कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। आयनिक बॉन्ड सुना है कभी कि डबल और ट्रिपल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे तो देना लेना चलता है आपस में, वहां बॉन्ड का कोई हिसाब किताब नहीं है। यहां पे बॉन्ड बनने वाले हैं। बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में एक लिंक बन गया, ना मैं तेरे को छोड़ूंगा ना तू मेरे को छोड़ेगा। मतलब क्या करना है, कार्बन के पास 10 का नोट है, ये फाड़ेगा, ले आधा तेरा आधा मेरा, ना तो मेरे बिना चला पाएगा ना मैं तेरे बिना चला पाऊंगा। तो हमने क्या किया, शेयर कर लिया। तो ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ना तो सामने वाला जाएगा छोड़ के, क्यों? उसके पास आधा नोट है, ना तो मैं जाऊंगा छोड़ के, क्यों? उसके पास आधा नोट है। तो दोनों के दोनों को बंध के रहना ही पड़ेगा, कंपाउंड बना के रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला जो हम कंपाउंड देखने वाले हैं भाई, वो देखने वाले हैं CH4।
दो चीजें हैं, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही होती है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले शेल में पड़ा होता है, छोटा सा एटम होता है, बिल्कुल। तो ध्यान रखना CH4 जब बनाएंगे तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि भाई इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है, तो अकेला होगा वही सेंटर होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर रखा कार्बन, यहां रखा हाइड्रोजन, यहां रखा हाइड्रोजन, यहां रखा हाइड्रोजन और इसको घेर लिया। अब घेरने के बाद क्या होगा, कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, तो इसके आसपास मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ऐसी हाइड्रोजन के पास एक है तो भाई यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब तुम एक चीज ध्यान रखोगे, हर एक एलिमेंट दुनिया में ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन मात्र ऐसे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपना ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो भाई हाइड्रोजन का क्लाउड बनाएंगे यहां पे, देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही था, अब एक क्या किया, इस कार्बन का शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस क्लाउड में। तो यहां पर देखते हैं, अब इसने भी शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया और इसने भी शेयर कर लिया। अब हर एक हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों, कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 4 इसके खुद के हैं, एक एक इसने यहां से ले लिया, तो हो गए पूरे। और ये जो कछुए जैसा स्ट्रक्चर है यहां पे जो बन रहा है, बेसिकली यहां पे बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको बॉन्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, यहां लिखा हमने C और यहां लिखा H H H H। अब ध्यान रखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है। तो यहां पे मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, यहां पे ही बॉन्ड लगा दिया, यहां पे ही बॉन्ड लग गया, यहां पे बॉन्ड लग गया। एंड दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली। अब देखो, जब ये हुआ, जब ये कार्बन ने किया तो बहुत सारे एलिमेंट सामने आए, अरे ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो बस इसी में हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा यहां पर O2 का। नाउ व्हाट दिस O2 मॉलिक्यूल, और O2 मॉलिक्यूल एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे O लिखा, यहां पे भी O लिखा। बस ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 और 6 होती है, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हुआ क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो क्या करना है, यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया हमने। अब भाई इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा और दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बनाएंगे, O डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर डबल हो तो इसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड यहां से आया। थर्ड एग्जांपल लेंगे हम N2 का। अब N2 एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होती है। नाउ N2 है, 2 नाइट्रोजन लिखे। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने ना 3 इलेक्ट्रॉन लिए एक तरफ, क्यों, ताकि कोई खिचड़ी सी ना पके, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां ले लूंगा तो टेढ़ा मेढ़ा सा क्लाउड बनाना पड़ेगा। तो बेटर है साफ सीधा क्लाउड बनाने के लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड ले लूंगा। अब इसका क्लाउड पूरा और इसका भी क्लाउड पूरा। अब क्या हुआ, N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा जो आता है तुम्हारे पास CO2 मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CO2 बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेंट्रल देख लो, C, यहां पर O आ गया, यहां पे हो गया आ गया। अब क्योंकि तुम प्रो हो चुके हो तो भाई वीडियो करो पॉज और खुद ट्राई करो और देखो बनता है कि नहीं बनता है। आई होप बना लिया होगा तुमने, मुझे नहीं पता कैसा बना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, 4 इलेक्ट्रॉन यहां लिखूंगा, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करने वाला है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। लेकिन कार्बन की बारी आई, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, और हमारे पास जो बन गया C, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुए, तो ये बन गया हमारे पास इसका बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वाले, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट
स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखो कार्बन ने जब ये सब काम किया ना, कार्बन यहाँ पे CH4 बन गया, इसके बाद कार्बन ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए। अब कंपाउंड क्यों बनाए, इसके लिए दो प्रॉपर्टी जिम्मेदार है, जिसको बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन होती है कैटिनेशन। नाउ कैटिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन मान लेते हैं सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। मतलब यह कि एक कार्बन बाकी कार्बन से अटैच होके लंबी सी चेन बना सकता है, बहुत लंबी, तो उसको बोल देते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज बेसिकली सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी इन विच द कार्बन फॉर्म द लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग इट्स विद इटसेल्फ, तो मतलब इटसेल्फ कार्बन एटम। नाउ सेकंड आ गया हमारे पास टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज दिस टेट्रावेलेंसी, देखो टेट्रा मतलब होता है चार, वेलेंसी मतलब होता है चार, वेलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी चार है इसकी, तो चार इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना तो ये गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। जब गेन भी नहीं कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जहां शेयरिंग करेगा भाई वहीं पर तो लंबे लंबे कंपाउंड बनाएगा, बड़ी बड़ी चेन बनाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि राइट द टू प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, तो वो आएगी कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना। कैटिनेशन कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी करता है, बट अप टू 7 सिलिकॉन एटम तक करेगा बस। जैसे ये है, ये वाली है, ये तो बेटा बहुत लाखों कार्बन हो सकते हैं, लाखों कार्बन जुड़ सकते हैं एक साथ, लेकिन सिलिकॉन 7 तक जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिलिकॉन की बात करें, यहां लिखते हैं, सिलिकॉन की बात करें तो 14 होता है, एंड 2 8 4, इसमें भी तो 4 है, तो ये भी शेयरिंग करेगा, कैटिनेशन करेगा, लेकिन अप टू 7 और 8 सिलिकॉन एटम करेगा, इससे ज्यादा नहीं करता। बट कार्बन बहुत बड़ी करता है, ठीक है। अभी तो मैं सही नहीं समझ आ रहा है, अभी देखना वीडियो आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा तुम्हें। तो चलो टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन होते क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, या फिर अगर हम सिंपल 2 कैटेगरी में बांटे तो एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर एक आता है विच इज एल्केन, एंड अनसैचुरेटेड के अंदर 2 आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे CnH2n+2, और यहां पे देखें तो CnH2n, और यहां पर CnH2n-2। मतलब ये है भाई कि कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन डबल, यहां पे हाइड्रोजन डबल से 2 कम। अब कैसे फॉर्मूला बनेगा, हर एक फॉर्मूले को हम देखेंगे, एक एक फॉर्मूले को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर सफिक्स क्या चीज होती है। देखो हमारे नाम के दो पार्ट में डिवाइड किया होता है हमारे नाम को, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी नेम। तो जो प्राइमरी नेम होता है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, और जो सेकेंडरी नेम होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो प्रेफिक्स बेसिकली पहले वाला नाम, सफिक्स मतलब दूसरा वाला नाम। अब पहले वाला नाम क्या है वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम अगले 2 मिनट में करने वाले हैं, लेकिन हम सेकेंडरी नेम बता दूंगा कि भाई ये शर्मा है, मतलब ये एन है, ये इन है, और वो आइन है। अब ये कहां यूज करना है ये अभी बताता हूं, बस 2 मिनट रुको। अब बारी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से थोड़ा सा रूबरू होने की। देखो ये टेबल देख के डरना नहीं है, बस करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और ये टेबल को कॉपी में बनाना है, क्योंकि ये जो सिंपल एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये 3 टॉपिक को एक साथ कवर करने वाला है। 3 टॉपिक को, ना 1 ना 2 ना 3, मतलब 3। तो ध्यान देंगे क्या होगा। देखो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और यहां पर मैंने क्या कर रखा है, कार्बन एटम के हिसाब से उनके प्रीफिक्स लिख रखे हैं, मतलब उनके प्राइमरी नेम लिख रखे हैं। अगर चेन के अंदर 1 कार्बन है तो मेथ बोला जाएगा, 2 है तो एथ बोला जाएगा, 3 होगा तो प्रॉप बोला जाएगा, 4 होगा तो ब्यूट बोला जाएगा, 5 को पेंट बोलेंगे, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक। अगेन मैं बता दूं सीबीएसई से तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ हेक्स तक है, बट स्टिल मैं तो सारे के सारे बताऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हें प्रो बनाना है। तो अब हमने क्या करना है, एक चीज तो पता लगी भाई कि प्रेफिक्स तो ये रहे, और एल्केन में सफिक्स एन था, इसमें इन था और इसमें आइन था।
तो कुछ ना कुछ प्रीफिक्स जोड़ के और सफिक्स जोड़ के नेम बनाएंगे। कैसे, ध्यान देते हैं। जैसे एक कार्बन मतलब n की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू पुट करो यहां पर, C की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 डाली, H2 1 प्लस 2, तो क्या आया, C 1 आया, H कितना आया 2 1 2 और 2 4, तो H 4 आया, तो CH4, तो यहां पर आया भाई CH4। और CH4 का नाम कैसे बनाएंगे, मिथ, एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहां आया मीथेन। क्लियर हुआ। दोबारा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ब्यूट वाला, C4 यहां पे पुट किया, C4H2 4 प्लस 2, तो क्या आया C4H 4 2 8 2 10। तो बस ऐसा करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम बताऊंगा वन शॉट कर रहे हैं तो भाई एक बार में डायरेक्ट बताता हूं कैसे करना है। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो एन वाले होते हैं ना, हाइड्रोजन को डबल से 2 ज्यादा कर दो। कैसे, C4H8 प्लस 2 10, यहां पे क्या आएगा C2H6, C3H8, C5H12, C6H14। क्या हो रहा है, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। इसमें नहीं करेंगे, क्यों, इसमें डबल करोगे तो बस वही रहेगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 वजह 2 रहेगा, मतलब 1 को डबल करेंगे। हाँ कर सकते हैं इसमें भी, अगर ध्यान दे तो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब डबल करो और 2 ऐड कर दो, डबल करो 2 ऐड कर दो, ऐसे ही नेम आ जाएंगे। ये क्या आएगा, इथेन, ये क्या आएगा, प्रोपेन। तो तुमने क्या करना है बेसिकली, ये पूरे के पूरे टेबल को खुद भरना है, खुद। मैंने जैसे बताया तुम्हें, जैसे मैंने बताया है ना, वैसे ही ये सारे के सारे बताए, तुमने पूरा पूरा टेबल भरना है। मैं इसके एक एक दो दो और बता देता हूं। अब यहां पे देखो जरा क्या बनेगा, C1, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उससे डबल होगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 एंड सो ऑन। यही प्रोग्राम चलता रहेगा, चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। नेम कैसे बनाएंगे, प्रीफिक्स सेम रहेगा, एक कार्बन मेथ, लेकिन यहां पर मैंने सफिक्स लगाया इन। यहां पे क्या आएगा, इथीन, यहां पे क्या आएगा, प्रोपीन, आगे भी आएगा बेटा पेंटीन भी आएगा, ध्यान रखना। जो शैंपू होता है ना, वही वाला सेम स्पेलिंग है उससे, उसके और इसके। नेक्स्ट आएगा हमारे पास CnH2n-2, n की वैल्यू यहां पे डालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, डबल से 2 कम कर दो। कैसे कम करोगे, मान लो C1 है, अब C1 है तो H क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 2, सॉरी 1, तो यहां पे 1 डाला तो 2 1 2 माइनस 2, 2 2 माइनस 0, तो मतलब C1 रह गया, H 0 हो गया। जब H 0 नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत है, तो सिंपल C लिख दिया। बट तुम्हें बता दूं कि ये दोनों दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, रीजन ये है कि भाई कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे शेयर करने होते हैं उसने, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें कैसे करेगा, ये मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा A to Z, एक एक चीज डेप्थ में लेके जाऊंगा और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, पूरा पूरा चैप्टर ऐसे कवर हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाओ, क्या हुआ, C2H डबल कर दो, 2 2 4 माइनस 2 2, C3H 6 माइनस 2, क्यों, 3 2 6 माइनस 2 4। अगेन ये आया हमारा एथाइन, एथाइन, ये क्या आया, प्रोपाइन। ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करोगे, बिल्कुल एकदम एंड तक कंप्लीट करोगे और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करोगे। पॉज करके करेंगे ये काम, ठीक है, ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि आज 72 डेज रह गए हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने आज मतलब जिस टाइम ये वीडियो बन रही है, तो उस हिसाब से ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तभी चैप्टर कवर होगा। नहीं तो मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी निकल के आएगा, रिजल्ट तभी आएगा जब तुम भी मेहनत करोगे और मैं भी मेहनत करूंगा। मैं यहां से हाथ बढ़ाता हूं, तुम वहां से हाथ बढ़ाओ और हम हाथ थाम के चलेंगे और सारे सारे चैप्टर कवर करवाऊंगा। बस तुम्हें प्रॉमिस करना है कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे और जैसे जैसे बोलता रहूंगा वैसे वैसे करते रहोगे तुम। तो ये फटाफट टेबल को कंप्लीट कर लो। अभी भी कॉपी नहीं है तो कॉपी लेके आ जाओ फटाफट। अगर अभी भी आंखें खुली है तो भाई कॉपी लेके बैठ जाओ अभी भी। अगेन बता रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा। चलो करते हैं इसे, पॉज कर दो और करना स्टार्ट करो, फिर प्ले करना वीडियो को। तो आई होप कर लिया होगा तुमने, ठीक है, और मैंने भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और मैं यही मानूंगा कि तुमने ईमानदारी से काम किया होगा, ठीक है, तभी मैं तुम्हें अच्छे से करवा भी पाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने गलती करी थी, यहाँ पे ऑक्टेन की जगह हेक्स लिख दिया दोबारा से, तो प्लीज इट वॉज अ रिटन मिस्टेक, तो काइंडली करेक्ट इट। तो मैंने करेक्ट कर दिया, तो
ये पूरा का पूरा टेबल स्क्रीनशॉट लेके एक बार मैच कर लो कि क्या तुम्हारे फॉर्मूले यही बने हैं। ये जरूर एक बार क्रॉस चेक करना है। सारे के सारे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। तो ये सारा का सारा जो मैंने बताया है तुम्हें, ये एल्कीन एल्काइन एल्काइन के फॉर्मूले और उनके नेम है। अब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब देखेंगे इनके स्ट्रक्चर, और ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं मीथेन से। अब कैसे पहचानना है? मेथ एन, मेथ मतलब कार्बन एक, एन मतलब एल्केन वाला। तो फॉर्मूला लगा दो CnH2n+2। तो क्या आया H यहां पे डबल से 2 ज्यादा। अरे तू कहां गिर रहा है बार बार? तो यहां बार बार गिर जाता है। ओके, तो ऐसा निकालना है। अब देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो कैसे करना है? देखो पहले तो कार्बन को सजा लो, कार्बन सजा लिया, फिर हाइड्रोजन सजा लो, और हाइड्रोजन सजाने के बाद इसका एक एक बॉन्ड बना दो, सिंपल। दूसरा देखते हैं इथीन। इथीन कैसे आएगा? C2H6। हाउ? एथ मतलब कार्बन 2 और एन मतलब डबल से 2 ज्यादा, भूलेंगे नहीं। तो एक कार्बन 2 कार्बन लगा दिए, दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड लगा दो और साथ में हाइड्रोजन को सजा दो। देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और यहां पे जो सेकेंडरी एलिमेंट रहने वाला है वो हाइड्रोजन ही रहने वाला है कार्बन के साथ। तो भाई इसके बॉन्ड पूरे कर दो। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। देखो एक तो यहां से हाथ पकड़ा हुआ है, 3 हाथ हाइड्रोजन से पकड़वा दो, एक तो हाथ इसका कार्बन ने पकड़ा हुआ है और 3 हाथ इसके हाइड्रोजन से पकड़ा दो। एक और देखेंगे, वो देखेंगे हम ब्यूटेन का। ना ब्यूटेन इज C4H10। क्यों? क्योंकि C4 है और डबल से 2 ज्यादा है। तो क्या किया मैंने? 1 2 3 4, और इनमें सब में शेयरिंग करवा दी, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दिया। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिंगल लगवा रहा हूं, डबल होगा तो डबल भी लगवाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हाइड्रोजन पूरे करने, कैसे पूरे करेंगे ध्यान दो। इसका एक हाथ इधर से पकड़ रखा है, अब 3 हाइड्रोजन और लगेंगे, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 हाथ को ही 4 हाथों से ही पकड़ सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। 4 से ज्यादा नहीं करता, ना 4 से कम करता है, 4 ही करता है। अब इसके पास देखो यहां से ही पकड़ रखा है, यहां से ही पकड़ रखा है, तो 2 हाथ खाली है तो 2 पे हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर भी 2 खाली है, 2 पे हाइड्रोजन लगा दो। यहां पे 3 खाली है तो 3 पे हाइड्रोजन लगा दो। और ऐसे काम करता है ये हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एंड जो यहां पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं नेम। कौन सा नेम? IUPAC नेम, IUPAC। फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 9th क्लास में पढ़ा था तुमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तो वहां पे भी ये डेफिनेशन फुल फॉर्म थी, और यहां पे भी लिख के नहीं दिखा रहा हूं, तुम खुद लिखो। वीडियो पीछे ले जाओ, चाहे दोबारा बोल देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो एक तो तुम्हारे पास होता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक होता है इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान दो। मैं बनाता हूं ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। 1 2 3 4 कार्बन लगा लिए। अब क्या करूंगा? इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो एक काम करना, सच बता रहा हूं मैं, इतना इजी तरीका बताऊंगा ना, इसको एज्यूम कर लेना कि भाई ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कोना कोना छोड़ देना, बस सिर्फ कोना कोना छोड़ना है, सिर्फ कोना कोना छोड़ना है। अगेन बोल रहा हूं, सिर्फ कोना कोना। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आगे, इसको भी यहां पे इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, जितने भी तुम्हें डॉट दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वीडियो फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बिल्कुल ऐसा ही तुमने बना देना है, बिल्कुल ऐसा ही बना देना है। बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करना, हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो यहां हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है, ये हाइड्रोजन आया इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, ये भी हाइड्रोजन आया, यहां हाइड्रोजन आया, यहां पे हाइड्रोजन आया। तब तक ऐड करेंगे जब तक हाइड्रोजन से दुश्मनी नहीं हो जाती, H H H H लिख के। जब तक H का 4 नहीं बन जाता तब तक
लिखना नहीं छोड़ेंगे H। तो क्या किया, क्लाउड पूरा करो। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है तो कर दो भाई, हर जगह से जहां जहां से बॉन्ड बने हुए थे ना वहां वहां से इलेक्ट्रॉन शेयर करवाओ। इसने बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ था तो ये बॉन्ड बन गया, इसके साथ बना हुआ था तो इसका क्लाउड बन गया। तो देखो जरा यहाँ पे ये क्लाउड बना, ये क्लाउड बना, ये क्लाउड बना, यहाँ पे ये क्लाउड बना, और यहाँ पर ये बने और ये बना, सारे के सारे हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब आई कार्बन की बारी। इस कार्बन ने आजू बाजू वालों से इसके साथ बॉन्डिंग की थी, इसके साथ की थी, इसके साथ की थी और इस कार्बन के साथ की थी। तो क्या करूंगा, इन्हीं से 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लिया और एक कार्बन से लिया, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें खुद के थे, 4 आजू बाजू वालों से लिया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद बॉन्ड बना लिया। अब ऐसे ही इस कार्बन के साथ करेंगे। इसने क्या किया, यहां से सारे सारे आजू बाजू वालों से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। देखो इसने कहां से शेयर किया, एक तो ये वाला किया था, एक नीचे ये किया था, एक ये किया था और एक ये वाला किया था, बस 4 हो गए। 4 तो इसके खुद के थे ही। अब इस पे आ जाओ, इसने भी ऐसे ही करना है। अब इस पे आ जाओ, इसने भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये थे एल्केन के। अब बनाएंगे एल्कीन के, और फिर बनाएंगे एल्काइन के, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि एल्कीन के जो पहला वाला कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, या होते भी तो 2 होते हैं, 2 कार्बन कम से कम चाहिए होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए एल्कीन और एल्काइन हमेशा एच से स्टार्ट होगा, मतलब इथीन और इथाइन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो एल्कीन में आता है वो आता है इथीन, एंड इथीन इज C2H4। मैंने बताया डबल। अब क्या है, इन वाला है। इन क्या होते हैं, डबल होते हैं। आइन क्या होते हैं, डबल से 2 ज्यादा, सॉरी डबल से 2 कम होते हैं। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 कार्बन लगाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। अब 2 कार्बन ऑलरेडी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, लो हो गए। देखो 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4। क्लियर है, ऐसे काम करता है। इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो भी देखो, एक कार्बन लगाया, एक कार्बन लगाया, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अगेन बताया मैंने बेटा, इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए सिंपल सा फंडा है, इसको एज्यूम कर लो कि यहां पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहे। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 लगाए, ऊपर 1 लगाया, नीचे 1 लगाया, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हाइड्रोजन आया, यहाँ पे लगाया, यहाँ हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, और ये हाइड्रोजन ये रहा। तो क्या करना है इसको, बस क्लाउड पूरे करवाने। अब ये आ गया, कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 2 यहां से लिए, एक एक हाइड्रोजन से लिए, बन गया। अब ये भी ऐसे ही करेगा, 2 यहां से लिए और ये, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब ऐसे ही काम करेगा ब्यूटाइन या फिर जितने भी होंगे। एक बार एक काम करते हैं, ब्यूटीन बना के देख लेते हैं। ब्यूटीन इज C4H8, क्यों, क्योंकि डबल, ब्यूट मतलब 4, इन मतलब डबल। तो क्या होगा, 1 2 3 4। तो क्या किया मैंने, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि हमेशा लास्ट सेकंड लास्ट के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाना, इधर उधर मत लगाना, क्योंकि इनका नाम बदल जाता है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम जाके कि नाम बदल जाता है तो क्या होता है, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे करेंगे। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और लगा दिए। इसके साथ 1 2 3 बने हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अब चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा अगर टीचर खुंदक में ही है, बीवी से लड़के आया है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो फिर किसी चीज के नंबर काट लेगा, ठीक है। या फिर बीवी पति से लड़के आई है तो भी बेटा किसी भी तरीके से नंबर काटे जा सकते हैं, बट असल में इसके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 10th में तो नहीं कटते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे यहां बनाया। कैसे, एक कार्बन लगाया, दूसरा कार्बन लगाया, तीसरा चौथा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर आ गए, फिर यहां पर 2, ये 2 आ गए, 2 इसके आगे, फिर यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन पूरे करेंगे। ये हाइड्रोजन आ गया, नीचे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। भाई हाइड्रोजन 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 ले लो, हाइड्रोजन वाला। जब तक हाइड्रोजन से नफरत नहीं हो जाती ना भाई, तब तक हाइड्रोजन लगाओ, सही बता रहा हूँ। जब नफरत होगी सोच लेना कि आ गया। सबसे पहले तो बेटा डुप्लेट कंप्लीट कर दो, छोटे छोटे से डुप्लेट कंप्लीट कर दो। जहां जहां से बॉन्ड बन रहा था वहां वहां से इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो। देखो यहां से ऐसे। अब इस कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, 2 यहां से ले रहा है, तो क्या करेंगे, 2 यहां से लिए, 2 यहां से लिए, खत्म। ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, 1 इससे और 1 इससे, तो इसने क्या किया, 1 यहां से लिया, 2 यहां से लिया और 1 इससे ले लिया।
अब ऐसे ये कार्बन क्या करेगा, दो आसपास वाले कार्बन से लेगा, दो हाइड्रोजन से लेगा, तो दो आसपास वाले कार्बन से और दो हाइड्रोजन से, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, एक तीन हाइड्रोजन से एक कार्बन से, तो एक कार्बन से तीन हाइड्रोजन से, और बन गया क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। अब बात करेंगे हम एल्काइन के बारे में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, दो एग्जांपल हो रहे हैं, बहुत है। अब करते हैं स्टार्ट एल्काइन का, और एल्काइन में ही बताऊंगा बेटा सिंगल कार्बन वाला नहीं बनेगा, ये स्टार्ट ही इथाइन से होगा। तो इथाइन, एथ मतलब दो कार्बन, आइन मतलब डबल से दो कम, तो C2H4 - 2 H2। तो क्या करेंगे, एक कार्बन दो कार्बन, अब इसके बीच में लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब क्योंकि इसके तीन बॉन्ड ऑलरेडी शेयर हैं, या फिर तीन हाथ ऑलरेडी पकड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर, इससे इजी कोई नहीं है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या करेंगे, दो कार्बन लगाए, काट दो इसमें से, बीच में से, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। मैं अगेन बता रहा हूं कि जो करवाता हूं उसको कॉपी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि सच बता रहा हूं, जैसे मैं करवा रहा हूं ना, उतनी अच्छी तरह यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं करवाएगा, जितनी आराम से, जितनी प्यार से, जितने ज्यादा डेप्थ के साथ मैं करवा रहा हूं, ठीक है, इतनी आराम से कोई नहीं करवाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ लो, नंबर लेके आ जाओ, ताकि तुम्हें भी मजा आ जाए और मुझे भी मजा आ जाए। ओके, ध्यान दो। तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन लगाए, ये तीन लगाए, यहां पर भी तीन लगाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, हाइड्रोजन लिखा, एक यहां हाइड्रोजन यहां, तो बस अब क्या होने वाला है, क्लाउड पूरे करो, तीन यहां से लेगा, तीन इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन से लेगा, तो ये ऐसे इसका क्लाउड बना, यहां पे देखेंगे इसका क्लाउड बना। इस क्लाउड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है, ध्यान रखना। अगर इसी में मैं दूसरा एग्जांपल करवाऊं, से पेंटाइन का, पेंटाइन इज बेसिकली C5H 5 to the 10 - 2 8। तो ध्यान दो, एक दो तीन चार पांच, कुछ नहीं करना, एंड वाले पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा दो बस। अब क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देंगे, तीन ऑलरेडी बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे चार बॉन्ड पूरे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो तीन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन काउंट करो क्या पूरे हुए, हाइड्रोजन काउंट करो क्या पूरे हुए, तुम्हारे पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए, तो क्या किया, तीन यहाँ पर, चार पांच छह सात आठ पूरे हो गए। इसका मतलब ये है भाई कि हमारा स्ट्रक्चर एकदम ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। अगेन बेटा इसको इरेज कर दो बीच में से, और इनको इलेक्ट्रॉन मान लो, तो एक दो तीन चार और एक पांच। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तीन है, तो एक तीन यहाँ पे आ गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऐसी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें क्या होगा, तीन इस तरफ होंगे, एक इस तरफ होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, और इसमें भी ऐसे ही होगा। हाइड्रोजन पूरे कर दो, क्या पहले वाले में हाइड्रोजन है, एक लगा दिया, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है, यहां लगाया एक, यहां लगाया एक, यहां लगाया एक। तुम्हारे यहां भी ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं यार, बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं सही में ये, और रात को ही भौंकते हैं, दिन में नहीं इतना भौंकते हैं। भौ 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 लगे हुए हैं। ओ मान, सुबह के 4:15 बज रहे हैं, देखोगे टाइम, सुबह के 4:15 बज रहे हैं, देखो 4:15 बज रहे हैं टाइम, ये देखो 4:11 लगभग, लेकिन ये चैन नहीं लेते, ये भौंकेंगे। सो जाओ तुम भी। देखो तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन का क्लाउड पूरा कर दो। एक सेकेंड, मैंने इस पे हाइड्रोजन क्यों लगा दिया बातों बातों में ही, अभी तुम बोलोगे फिर कि सर आपने गलत बना दिया है, क्योंकि गलतियां तो वैसे भी आती हैं। एक वीडियो थी उसमें मैंने गलती से बोल दिया था टॉर्कर वाली वीडियो, वो इतनी वायरल हुई भाई, उसमें तो मेरे ख्याल से कुछ शायद 130-150 के हो गए होंगे व्यूज, ऐसे गई है वायरल एकदम, गलतियां निकालने में आ गए हो तुम लोग। अब तुम लोग हो चाहे और भी हो, बट हम लोग कह सकते हैं कि हम सारे ही हैं, सारे इंक्लूडेड हैं। ये कार्बन आ गया, चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, एक इधर से लिया तीन इधर से लिया, ये बनाया। इस पे आ जाओ, तीन इधर से लेगा एक यहां से लेगा, फिर यहां पर आ जाओ, ये कार्बन क्या करेगा, एक यहां से लेगा और एक यहां से, और हाइड्रोजन यहां से लेगा। फिर इस पे आ जाओ, ये वाले पे,
इधर कार्बन ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, तो इधर कार्बन ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, इस पे आ जाओ इधर कार्बन और तीनों तरफ हाइड्रोजन, तो इधर कार्बन तीनों तरफ हाइड्रोजन, ये बन गया तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा एकदम कछुआ सा, टेडी बियर, जो भी तुम मान लो, इसे कछुआ मान लो, इसे टेडी बियर मान लो, बट देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, मतलब इतना प्यारा स्ट्रक्चर लगता है ये। तो ये था हमारे पास एल्काइन, तो एल्काइन भी अब खत्म हो चुका है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आइसोमर्स के पास। लेकिन आइसोमर्स से पहले मैं कुछ और स्ट्रक्चर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैंने बताया था ना कि हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया हमने 3 पार्ट में, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, तो वो था बेसिक एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, हाँ तीनों के तीनों यही थे। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अब क्या होता है, ये स्ट्रेट चेन भी बनती है, ब्रांच भी बनती है और साइक्लिक भी बनती है। कैसे, ध्यान दो बेटा कैसे काम करेगा। जैसे मान लो सबसे पहला वाला स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में क्या होगा, एक के बाद एक कार्बन लगा होगा। जैसे ध्यान दो, 1 2 3 4, नाम है इसका ब्यूटेन। अगर मैं इस कार्बन चेन को कुछ ऐसे लिख दूं तो नाम इसका ब्यूटेन रहेगा, क्यों, स्ट्रेट है, ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो भी ये ब्यूटेन रहेगा, क्यों, है तो स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट का मतलब है कि बैक टू बैक लगे हुए हैं, कोई भी ब्रांच नहीं है। अब ब्रांच कैसी होती है, ध्यान दो, अब आती है ब्रांच। तो ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मान लो 1 2 3 4, ये आ गया, मैंने यहां पर एक ब्रांच लगा दी। अब क्या होगा इसके अंदर, ये वाली स्ट्रेट चेन आएगी और ये क्या आ गई, ब्रांच। ठीक है, अब जैसे यहां पे आ जाओ 1 2 3 4 5, अब यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, अब क्या होगा, स्ट्रेट चेन ये आ गई, 2 ब्रांच निकल गई इसमें, तो इसे बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। फिर आता है एक साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होगा, बंद होगा चारों तरफ से। कैसे, ध्यान दो, 1 2 3, बस बंद हो गया। फिर ऐसे 1 2 3 4, ये भी बंद हो गया। अब ध्यान रखना हाइड्रोजन लगने बाकी है। हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं इसमें, तुम्हें पता है हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें 3 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें 3 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे, इसमें 3 लगेंगे। हाइड्रोजन तुम्हें लगाने आ गए। यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, 1 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, 3 इसमें लगेंगे और 3 ही इसमें लगेंगे। हाइड्रोजन लगा के अगर सीखना है, समझ नहीं आया तो भाई हाइड्रोजन लगा के सीख लो, ठीक है। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई, तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन लगेंगे, 2 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ गए, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, अब ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो भाई ऐसे कुछ काम करेगा ये, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान दो बेटा। ये जो ब्रांच लगाई होती है ना, इसको मान लो एल्काइल। अब एल्काइल में क्या होगा, जो मैंने यहां एल्काइल लिखा हुआ है, अगर 1 कार्बन हुआ तो कर देना मिथाइल, अगर 2 कार्बन हुआ तो कर देना इथाइल, एंड सो ऑन। 3 हुए तो प्रोपाइल एंड सो ऑन। तुम्हारे सिलेबस में मिथाइल से ऊपर नहीं है तो मिथाइल ही ध्यान रखो बस। अब जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन वहां से काउंट करेंगे जहां पे ब्रांच पहले आती है। तो 1 2 3 4, तो चेन किसकी बनी, ब्यूटेन की। ब्यूटेन है, बस फर्क क्या है, 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, मतलब ब्रांच लगी है। तो क्या करोगे यहां पे, 2 डैश मिथाइल, ध्यान रखना मिथाइल, सारे के सारे ज्वाइन रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन रहेंगे ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर आ जाओ, अगर ये यहां पे होता तो क्या करते, तो हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते, 1 2 3 4, मतलब ये कार्बन चाहे यहां लगे चाहे यहां लगे, नाम सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन मैंने यहां लगाया, अब इसी कार्बन को यहां लगा दूंगा तो मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच पहले आती है। अब यहां पे देखो क्या होने वाला है, अब यहां पे कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करोगे तो भी 2 और 4 पे आएगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो भी 2 और 4 पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन की मतलब का मतलब है पेंटेन है भाई ये। अब 2 पे और 4 पे मिथाइल, मतलब ब्रांच लगी हुई है, तो क्या करोगे, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्यों, क्योंकि 2 है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं आएंगे और ना मैं बताऊंगा इससे ज्यादा, ठीक है। वैसे तो ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक इतनी बड़ी है ना कि अगर 11th और 12th में सिर्फ ऑर्गेनिक करोगे तो भी पास हो जाओगे,
इतनी बड़ी ऑर्गेनिक है, सोचो। और ये सारा का सारा जितना भी आता है सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग सिंपल है, 3 कार्बन है जुड़े हुए हैं। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला मतलब नाम आएगा सीधा। नाम क्या आएगा? साइक्लो लगा दो बस। साइक्लो 3 है तो प्रोपेन। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड हो जाता एक तरफ तो क्या करते हैं? साइक्लो प्रोपीन। अब अगर इसी की बात करें यहां पे तो ये 4 कार्बन है तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। नहीं, लेकिन ब्यूटेन नहीं होगा, ये क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। 5 हो गए तो साइक्लोपेंटेन। डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोपेंटीन। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको बोला जाता है बेंजीन। बेंजीन बेसिकली एक हेक्सीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। बहुत जाना माना और बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ ले। और कैसे बनाना है इसको ध्यान दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बन गया। अब क्या करना है? यहां 3 बॉन्ड पहले से ही, एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस तरह का स्ट्रक्चर जो आता है वो बेंजीन आता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों है, कैसे है और आगे क्या और आ सकता है इसके अंदर, छोड़ दो इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11th 12th में तुम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनिक, और इतनी ऑर्गेनिक है ना, अगर मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हो तो भाई खत्म नहीं होगी ऑर्गेनिक, इतनी ऑर्गेनिक है। तो अभी के लिए यहीं रखो, 10th क्लास में तुम्हारी स्टार्टिंग है वैसी ऑर्गेनिक की, तो समय लगेगा, ठीक है। इतनी तेज भागना नहीं है आगे, ठीक है। उतना ही करो, सिलेबस जितना है उससे ज़्यादा मत करो। हमारा एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से डिज़ाइन है कि भाई इससे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, जितना दिया उसी को अगर तुम अच्छी तरह कर लोगे तो नंबर भी आ जाएंगे, नॉलेज भी गेन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन आ गया और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिए। अब हम करेंगे आइसोमर्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो अब बनाते हैं आइसोमर्स। अब आइसोमर क्या होता है? देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बात करूं कि आइसोमर्स होते क्या है, सिंपल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अरे स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो ये है ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्यों? ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब डबल से 2 ज्यादा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या ये आइसोमर है? नहीं। क्यों? ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो ये आइसोमर नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें यहां पे लगा दूंगा तो ये आइसोमर है, ठीक है। तो बेसिकली ब्यूटेन के जो आइसोमर्स बनते हैं वो 2 आइसोमर बनते हैं। नाम होता है इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन मान लो, और ये होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब है कि आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, क्योंकि एक ही आइसोमर होता है तो इसका नाम आइसोब्यूटेन बोल देते हैं। अब ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना, आयुपैक नेम नहीं है। आयुपैक नेम की बात करें तो ये सिंपल ब्यूटेन है और ये है 2 मिथाइल, कैपिटल आएगा यहां पे ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ध्यान रखना ये इसका आयुपैक नेम है। 2 मिथाइल, क्यों? क्योंकि 1 2 3 इससे स्टार्ट किए, और 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन होता है C5H12। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5, सबसे पहला, दूसरा 1 2 3 4, एक यहां पे ब्रांच लगा दी। अब 1 2 3 4 किया, यहां पे ब्रांच लगा दी। क्या ये दोनों के दोनों अलग है? नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। क्यों? 1 2 3 4, 4 की चेन 2 पे कार्बन, 1 2 3 4, 4 की चेन 2 पे कार्बन, बात तो एक ही है। तो क्या मैं इसको यहां पे लगा दूं? अरे तो सेम बन जाएगा फिर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 कार्बन को हटाओ, एक नीचे लगाओ, एक ऊपर लगाओ। अब ये बन गया आइसोमर। यस एग्जैक्टली, बन गया ये आइसोमर। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ध्यान रखना। ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता।
तो इसका नाम सिंपल मैं पेंटेन बोल सकता हूं और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसकी बात करूं तो 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन। इतना सा काम है। तो हेक्सेन के अगर बनाने हैं तो बना सकते हो अपने आप। हेक्सेन के आई थिंक 5 आइसोमर्स बनते हैं, तो वो बना सकते हो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम देखने वाले हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब के बारे में बात करेंगे और फिर रिएक्शन पे चलेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है मैं तुम्हें बता दूं कि हाइड्रोकार्बन की चेन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट को लगा देना इज कॉल्ड हीटेरोएटम या फिर फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फंक्शन ही बिल्कुल ऑल्टर कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। तो क्योंकि कंपाउंड के फंक्शन को ही बदल देता है, प्रॉपर्टीज को भी बदल देता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप और हीटेरोएटम भी बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हेलो ग्रुप। हेलो हेलो में मैंने क्या बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर एफ आया तो हम बोलेंगे फ्लोरो, अगर क्लोरीन आया तो हम बोलेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन आया तो हम बोलेंगे ब्रोमो और अगर आई आया तो हम बोलेंगे आइडो। अब ये क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे होंगे प्रीफिक्स, ध्यान रखना। अब कैसे होगा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 कार्बन की चेन, Cl लगाया तो क्या हुआ, 3 कार्बन की चेन है, मतलब तुम्हें पता है कि ये क्या है, प्रोपेन है। बट इस केस में प्रीफिक्स लगता है तो मैंने आगे लगाया क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। और ऐसी अगर 4 कार्बन की चेन है और F लग गया तो फ्लोरो ब्यूटेन। अगर 1 2 3 और बी आर है तो ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे काम करेगा ये, ध्यान रखना। सेकेंड आता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर प्रीफिक्स नहीं लगेगा, एल्कोहल के अंदर OH लगेगा, मतलब ओल लगेगा। और जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा वो लगेगा OH, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो उसकी जगह तो बन जाएगा एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4, तो 4 के साथ मैंने OH लगाया। अब ये 4 की जो चेन है इसको बोलेंगे ब्यूटेन, यही बोलेंगे। तो तुमने क्या करना है, सफिक्स मतलब सेकेंडरी नेम इसका क्या लगा रहा है, ओल। तो भाई ई हटाओ और ओल लगा दो, तो क्या आया, ब्यूटेनॉल। ऐसे 1 2 3 और OH लग गया तो इसका आ गया प्रोपेनॉल। 1 2 3 4 5 6 और फिर OH लगा तो हेक्सेनॉल। क्लियर है, आई होप समझ आ रहा है तुम्हें। कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, अगेन बता रहा हूं, एग्जाम्पल करते रहो, इसके भी 6 बनाओ, इसके भी 6 बनाओ, सबकी प्रैक्टिस करते रहो कॉपी में, तभी मजा आएगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे। ऑर्गेनिक जितनी जल्दी समझ आएगी उतनी जल्दी वॉश आउट भी हो जाएगी ब्रेन से, ध्यान रखना। इसलिए ऑर्गेनिक को समझना तो बहुत आसान है लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है, क्यों, प्रैक्टिस मांगती है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ध्यान रखना कि हमेशा ये एंड में लगेगा, हमेशा एंड में लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगता है, जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगेगा वो लगेगा C डबल बॉन्ड O और H, मतलब CHO ग्रुप बोलते हैं इसको हम, CHO ग्रुप बोलते हैं। अब CH को हम लिखते ऐसे हैं, अब कैसे काम करेगा ध्यान दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं सफिक्स क्या लगेगा। सफिक्स लगेगा अल, यहां पे था ओल, यहां पे लगेगा अल। तो क्या होगा, यहां पे ध्यान देंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन होती है हमारे पास, ऑब्वियस में हाइड्रोजन लगे होते हैं। मैंने क्या किया, जैसे ये हाइड्रोजन लगे हैं सारे, तो अब क्या किया, यहां पे इन दोनों को हटाया, 2 हाइड्रोजन को हटाया और यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। एंड कार्बन पे लगेगा, ध्यान रखना, मैंने यहां स्पेशल लिख दिया है कि एंड पे लगेगा। अब ऑब्वियस है ये भी एंड पे ही लगाओगे, क्योंकि अगर एंड पे नहीं लगाओगे तो नाम चेंज हो जाएगा, जो कि 10th क्लास में तो नहीं है। तो 10th क्लास में तुम यही रखो कि भाई ये भी एंड पे ही लगेगा, ये भी एंड पे लगेगा। अब इसका लिखने का तरीका अलग होता है, कैसे लिखेंगे, इस चेन को अलग रखेंगे, इस चेन को अलग रखेंगे, सो दैट डिफ्रेंशिएट कर सके कि दिस इज अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, 1 2 3 C3 और C3, वैसे अगर देखा जाए तो C3 और H8 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पूरा पूरा ग्रुप लगा हुआ है तो C3H7CHO ऐसे लिखा जाता है इसको। अब क्योंकि इसके अंदर 3 और 1 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेनल, ठीक है।
क्लियर है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है एक कार्बन वाला, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ H लगेगा और यहाँ पर भी H लगेगा, और इसका नाम होता है मीथेनल। मीथेनल, प्यार से इसको फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। आई डोंट नो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फॉर्मल्डिहाइड, यस, इतना फ्रेम में आ रहा है कि दिखाई दे रहा है, विजिबल है। तो मीथेनल एंड फॉर्मल्डिहाइड, यहां तक ऐसे आ गया। अब इसी के अंदर ध्यान रखना कि और भी बनते चले जाते हैं, जैसे इथेनल बन जाता है, ब्यूटेनल बन जाता है, प्रोपेनल बन जाता है, हेक्सेनल तक बनता है। इसमें नल नल लगाना है। अब कीटोन में आ गया। कीटोन पे ध्यान रखना हमेशा, ये लगेगा सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे लगेगा, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा वो C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन पे दो हाइड्रोजन हटा के लगाएंगे तो डबल बॉन्ड ही, बट फर्क ये आएगा, ये लगाया था हमने एंड में और ये लगेगा कहीं भी बीच में। तुम लोग अभी बीच में मतलब बीच में कहीं नहीं लगाओगे, तुम लोग सेकंड लास्ट पे ही लगाओगे। बीच में क्यों नहीं लगाओगे, इसका रीजन है, इसका नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, हर स्टेप पे इसका नेम चेंज होता है, लेकिन 10th क्लास में इतना ज्यादा कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी टीचर्स वगैरह इतना ध्यान नहीं देंगी, तो इसलिए बता रहा हूं। अब इसके अंदर जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा तुम्हारा ओन। ये वन नहीं है, ध्यान रखना, ये ओन है। तो कैसे काम करेगा, 1 2 3। पहली बात है कि ये बनेगा ही नहीं, ना इथेन वाला बनेगा ना मीथेन वाला बनेगा, ये स्टार्ट ही प्रोपेन से होता है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि कीटोन का पहला मेंबर बनाओ, तो कीटोन का पहला मेंबर होता है प्रोपेनोन। ध्यान रखना कैसे, ये डबल बॉन्ड इधर लगाया तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, और इसका फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऑब्वियस है, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे तुम्हारे पास और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो क्या आएगा CH3COCH3। तो ये होता है कीटोन। अब कीटोन के अंदर भी ध्यान रखना कि आगे बन सकते हैं, ब्यूटेनोन बन सकता है, पेंटेनोन बन सकता है, हेक्सेनोन बन सकता है, मीथेनोन और इथेनोन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, उसको कांटा मार देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बीच में कहीं आएगा ही नहीं, तुम कहीं भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो वो एल्डिहाइड ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है कीटोन के लिए, ठीक है। तो कीटोन के बाद अब एक और आता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो भी साथ में करवा देता हूं, फिर इसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो यही करवा देते हैं, क्या वीडियो को पॉज करें, इसके बाद फिर कट करें, तो एक है यहीं पे करा देते हैं फटाफट। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर 5th वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक क्या बोला है, ध्यान दो, यहां पे जो F ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप या फिर हीट्रो एटम लगेगा, वो क्या लगेगा, ऑक्सीजन। कैसे काम करेगा, ध्यान दो, ये भी तुम्हारा एंड पे लगेगा, ये ध्यान रखना, जो जो मैं लिख रहा हूं ना कि एंड पे लगेगा या फिर सेकंड लास्ट पे लगेगा, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें मतलब फॉर्मुलेज बनाने में। तो यहां पर क्या होने वाला है देखो, और जो सफिक्स लगेगा वो इसके अंदर लगता है ओइक एसिड, तो क्या होगा 1 2 3 ये लगाया। अब क्या हुआ, अच्छा मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं बताया, ये बताया बस एंड पे लगेगा। चलो एक ध्यान रखना, एंड पे लगेगा, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा, C पे डबल बॉन्ड O लगेगा और साथ में OH भी लगेगा। पहले यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड O लग रहा था और H लग रहा था, लेकिन जो ओइक एसिड है वो अल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाऊंगा और यहाँ पर OH लगाऊंगा। अब होगा क्या बेटा, इनमें ऑब्वियस है हाइड्रोजन लगे होंगे, तो यहाँ पे 3 लगे होंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2। अगर पूरे को देखा जाए तो कितने होंगे, C3H7COOH, इसका नाम ऐसे लिया जाएगा। 3 कार्बन ये है, चौथा ये है, तो इसका नाम आएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें ओइक एसिड लगेगा सब में, आई होप समझ आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो 2 फॉर्मूले ध्यान रखोगे, स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहला HCOOH, एक कार्बन वाला, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, और 2 कार्बन वाला विच इज CH3COOH, ऐसे ही होगा बेसिकली, बस क्या होगा यहाँ पे इतना सा होगा, तो CH3COOH, इसका नाम होता है एसेटिक एसिड। ये 1 नंबर में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ये कॉमन नेम होते हैं इनके, और ये तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर देखना तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, सेम यही चीज बनानी है, बस इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये वाला बनाने के लिए, ये बनाने के लिए यहाँ से कट जाएगा, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो 2 याद रखोगे, फॉर्मिक एसिड और
एसिटिक एसिड। अब इसकी बात करें तो ये तो तुमने पहले ही पढ़ा होगा, याद है, एसीटेट आयन बनाया था तुमने, तो ये वहां पे पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जितने भी दिखाई दिए तुम्हें, सारे सारे फंक्शनल ग्रुप थे, और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड दिस आर सो इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। एक आइसोमर और ये कर लेना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड काफी मार्क्स का आता है, ठीक है। तो बजाय कि क्वेश्चन छोड़ने के, इजी चैप्टर है, पूरी पूरी ऑर्गेनिक है, मतलब मजा आ जाएगा करके अगर तुम इसको ढंग से करोगे। तो पेपर में भी देखोगे तो ऐसे कोई पैराग्राफ लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दिमाग चलाओ लिखो, मतलब दिमाग चलाने में 2 मिनट लगेंगे और लिखने में 1 मिनट लगेगा, 3 मिनट का ऐसे क्वेश्चन होता है। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, ठीक है। अगर कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो तो मुझे लगता है कि समझ भी आ रहा होगा। तो अब देखो, पहले होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। होमोलोगस सीरीज होती क्या? होमो मतलब सेम सेम, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि सेम सेम दिखते हैं उन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एल्केन के सारे मेंबर सेम होते हैं क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन के सारे मेंबर सेम होते हैं। एल्काइन के सारे सारे मेंबर सेम होते हैं। अल्कोहल के सारे मेंबर सेम होते हैं। जैसे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो एक होता है मिथेनॉल, दैट इज CH3OH, एक होता है इथेनॉल, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ब्यूटेनॉल, ये आ गया। अगर इन दोनों में ध्यान दो तो कितना फर्क है, कार्बन एक एक्स्ट्रा है और हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा है। इन दोनों में बात करें तो इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। अब क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, तो कितना हो गया यहाँ पे 14 यूनिट मास इन ईच केस। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होती है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। अब देखो इसमें कार्बन चेन में सेम OH OH OH, और ऐसी कीटोन में होगा, ऐसी एल्डिहाइड में होगा। फिर बात करते हैं सिग्निफिकेंस। देखो चाहे सिग्निफिकेंस आए, चाहे इंपॉर्टेंस आए, या बोले इसका यूज क्या होता है, तो वहां पे कुछ ऐसे से पॉइंट यूज करते हैं। ये आएगा सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मतलब साथ वाले, ठीक है, एक के बाद एक जो होते हैं। तो सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय द CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट मास, जो मैंने बता दिया है कि ये दोनों के दोनों भी CH2 14 यूनिट, ये दोनों भी CH2 14 यूनिट, ये भी और सेम। दूसरा आएगा सेम, सारे के सारे जितना भी फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, चाहे इनमें से कोई भी अल्कोहल हो, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर किसी को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा, सारे के सारे अल्कोहल ऐसे करेंगे। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट बी डिफरेंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के चांसेस है लेकिन केमिकल सेम रहती है। ऐसे ही यहां पे बात करें दूसरा MPBP, ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी चेन होगी तो उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे MP और BP भी बढ़ता रहेगा। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आती है तो भी तुम यही तीनों पॉइंट लिखोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द 2 मेंबर ऑफ एल्कोहल, तो भाई कोई भी 2 इनमें से लिख दो। राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, तो क्या लिखोगे CH3CO CH3, क्यों? क्योंकि बनते ही 3 वाला है। राइट द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, तो HCHO एंड CH3CHO। अब बोलेंगे, वो ऐसा ही बोल सकते हैं, मान लो तुम्हें ये वाला कंपाउंड दिया और बोलेगा कि राइट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, तो क्या बताओगे C2H5CHO। ऐसे काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो ये थी होमोलोगस सीरीज। अब करते हैं हम रिएक्शंस, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर के, वो एडिशन, ऑक्सीडेशन, इन सब के बारे में। तो अब आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। यहाँ पे जो सबसे पहला रिएक्शन आता है वो आता है कंबशन रिएक्शन। अब तुम्हें पता है कि जो कंबशन रिएक्शन होता है बेसिकली उसमें हम जलाते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं, और बर्न होती है कोई भी चीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने चारकोल लिया, कोयला लिया, कोयले को आग लगाई, तो यहां पर वाटर देखने को नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है। अब चाहे तुम एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, किसी को भी जला लो, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा साथ में और वाटर देगा, और साथ में ढेर सारी हीट और लाइट देगा। ऐसे याद रखना। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं विद क्लीन फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम, जैसे हमारे घर में जलती है और ब्लू कलर की फ्लेम जलती है, नो स्मोक, नो सूट डिपॉजिट, मतलब जो ब्लैक ब्लैक कलर का डिपॉजिट होता है बर्तन के नीचे उसको बोलते हैं सूट, ठीक है। तो
उसमें कुछ सूट भी दिखाई देता नहीं देता, तो बर्न विद ब्लू फ्लेम एंड दे आर बर्न विद येलो सूटी फ्लेम। बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड व्हेन देयर इज अ सप्लाई लिमिटेड, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर लिमिटेड होगी, सो दे आर आल्सो बर्न विद अ येलो सूटी फ्लेम। अब देखो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे घर के जो बर्तन होते हैं वो काले क्यों होने लग जाते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे घर में जो एलपीजी आ रही है वो जिस गैस चूल्हे से आ रही है उसके होल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जहां से ऑक्सीजन उस फ्यूल के साथ मिलती है, वो ऑक्सीजन उसे लिमिटेड मिलती है, और जब लिमिटेड मिलती है तो उससे हमारे जो बर्तन है वो काले करने लग जाते हैं। हम भी जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं भाई ऐसी सी बात है, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा है। तो हम क्या वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, सुई लेता है और डालता है और सफाई करता है, लो भाई 300 रुपए, लो भाई 200 रुपए, बस। तो बेसिकली होल्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक करता है बर्तन। तो इसमें यही केस था। दूसरे केस में देखते हैं हम, दूसरा आएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन एक कन्वर्जन रिएक्शन है, ध्यान रखना। यहां पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बोल सकता है कि राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, या फिर यहां पर KMnO4 क्या है, K2Cr2O7 क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अल्कोहल में मैं यहां पे अगर C2H5OH लेता हूं जो कि एक इथेनॉल है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। गले में क्या फंस गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें CH3COOH। ध्यान दो, ये भी 2 कार्बन का अल्कोहल है, यहाँ पे भी 2 का बनेगा। अगर मैं यहाँ प्रोपेनॉल लेता तो यहाँ प्रोपेनोइक बनता, अगर मैं यहाँ ब्यूटेनॉल लेता तो यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड बनता। बट ध्यान रखना, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिखना नहीं भूलेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में अगेन बता रहा हूं, कन्वर्जन रिएक्शन है, या तो कन्वर्ट करने का काम आता है, या फिर बेसिकली मतलब ऐसे ही पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें एल्कीन लेंगे, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, याद है। अब इसके आगे कुछ भी हो, मैं नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। तो जब H2 डालूंगा इसके अंदर तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो H2 है, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना और 3H यहाँ और 3H यहाँ, ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है मैं तुम्हें बताऊं, एडिशन रिएक्शन, ये हमेशा निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है। निकल और पैलेडियम बेसिकली कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में जो वेजिटेबल घी बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से, वो ऐसे ही बनाया जाता है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ध्यान रखना, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, और जो वेजिटेबल घी होता है दैट इज सैचुरेटेड, ध्यान रखना। और अनसैचुरेटेड हमारे लिए अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, वो डिकम्पोज करने में मुश्किल होती है। जैसे हम कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उस चिप्स के पैकेट में लिखा होता है पीछे अनसैचुरेटेड फैट कितने और सैचुरेटेड फैट कितने हैं। तो वही चिप्स खाएं या फिर वही चीजें खाएं जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो, ना कि सैचुरेटेड फैट, ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ काम किया जाता है। तो ये एडिशन रिएक्शन था जहां पे मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन ने क्या किया, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन को थोड़ा सा वैसे करवाते हैं तो क्या हुआ, ये मतलब 4 है, देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, वहां Cl लग गया। अब यहाँ का एक Cl बाकी और यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा है, तो वो हाइड्रोजन और Cl मिलके यहाँ पे HCl गैस बना देते हैं। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट बहुत जरूरी होती है इसके लिए। तो ये थे बेसिकली हमारे पास सारे के सारे रिएक्शन, और ये सारे के सारे रिएक्शन करने के बाद अब हम चलेंगे वाकई इथेनॉल पे, फिर चलेंगे इथेनोइक एसिड। ओके, तो अब देखेंगे इथेनॉल के रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ इथेनॉल लिखना था बेसिकली, मैंने डायरेक्ट इथेनॉल लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखो, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है विद सोडियम।
विद Na। तो कैसे होता है, इथेनॉल इज C2H5ONa। तो होगा क्या यहाँ पे, जब मैं सॉरी मैंने पहले ही प्रोडक्ट बना दिया, वाओ। तो मेरे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर जब मैं सोडियम डालूंगा, Na डालूंगा, तो होना क्या है यहाँ पे, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, सोडियम जाके इसके साथ अटैक करेगा, तो C2H5ONa हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जब वो टूटता है तो सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन की टूवर्ड ज्यादा होती है, मतलब सोडियम वैसे भी रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से आराम से फटाफट रिएक्ट कर जाता है, तो ये क्या करता है, सीधा O के साथ चिपक जाता है और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है, वैसे इसको रिएक्शन को मैं डिहाइड्रेशन बोलता हूं। डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि मैंने इसमें से पानी निकालना है। ठीक है, अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है। अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं इथीन में या फिर एल्कीन में। अच्छा, इथेनॉल के रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इथेनॉल लिखते हैं, इथेनॉल। तो इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां पे क्या करेंगे, इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं यहां पर जरा फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूले के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान से समझ आएगा। मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एरो लगाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे H2SO4 डाला, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, और 443 केल्विन पे मैंने इसको हीट किया। जैसे हीट करूंगा, ध्यान देना क्या होगा, यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, पानी बाहर निकल गया। फिर जो बचा कुछ है, अब इनका एक एक हाथ फ्री हो गया, तो ये क्या करेंगे, गिरे ना, ताकि एक दूसरे का दोबारा हाथ पकड़ लेंगे। तो यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर, ऐसे काम करता है ये। अब यहाँ पे जो इसका नाम होता है, ये होता है सोडियम इथोक्साइड, ध्यान रखना, सोडियम इथोक्साइड, इथ ऑक्साइड, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, इथेनॉल से इथीन कन्वर्ट कैसे होता है, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन, पानी निकालना है। यहाँ पे जो H2SO4 है, दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेट कर रहा है अल्कोहल को, मतलब उसमें से पानी निकाल रहा है, और जब पानी निकलता है तो उससे क्या होती है, डिहाइड्रेशन। अब देखते हैं, अब करते हैं इथेनोइक एसिड के रिएक्शन। देखो, इथेनोइक एसिड में अगर हम Na डालेंगे, सोडियम से रिएक्शन होगा, तो भाई इसको यहां से तोड़ दो, क्या बना, CH3COONa। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब ध्यान रखना, कैसीटेट, एसीटेट। अच्छा, एक सी भी एक्स्ट्रा लग गया एसीटेट के चक्कर में, पता नहीं है, ठीक कर लेना अगर गलत हो तो। ठीक है, तो इसके साथ साथ में देखो, यहां से काटा, एक हाइड्रोजन ये है। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे H अकेला तो रहेगा नहीं, तो H2 लग जाता है। बैलेंसिंग कर लेना, इसको बैलेंस हो जाएगा। जैसे H2 है तो यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, एंड यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बेसिकली एक माइंड मैप सा तैयार करना है, तो बैलेंसिंग हर किसी की अलग अलग हो जाएगी फिर। अब क्या होता है, अगर इसी में मैं NaOH ऐड कर दूं, जब NaOH डालूंगा, ध्यान देना, दोबारा से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, क्या बनाएगा, CH3COONa। इसके बाद ये OH यहां से और H यहां से, तो पानी बन गया साथ में, ये आ गया। अगर इसके साथ मैं Na2CO3 रिएक्ट करवा दूं, मतलब सोडियम कार्बोनेट, तो जब सोडियम कार्बोनेट करवाऊंगा, ध्यान दो, अगेन ये एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था कि अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बस वही चीज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। ध्यान दो क्या होगा, CH3COONa, साथ में बनेगी CO2 गैस, और साथ में निकलेगा पानी। ठीक है, पानी और देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दो अगर कार्बोनेट आयन है रिएक्टेंट में, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो पानी भी निकाल दो। ठीक है, और बाकी सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब अगर इसी की जगह, ये जो दिखाई दे रहा है, इसी की जगह NaHCO3 होता, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों दोनों बोलते हैं इसको नाम, तो इसका रिएक्टर रहेगा, तो भी ये सेम चीज बनाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
तो ये 3 रिएक्शन है बेसिकली जो कि इथेनोइक एसिड करता है। अब चलते हैं एस्टेरिफिकेशन पे। ध्यान रखना, अब जो करवाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टेरिफिकेशन, और इसके बाद रह गया हमारा फिर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, और लास्ट में रह गया हमारा सोप फॉर्मेशन, एंड देन वीडियो का एंड। इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है, जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड, अब ये से क्यों बोलते हैं? ग्लेशियल होता है बेसिकली वही वाले, हाँ वही जो होते हैं ना पहाड़ बन जाते हैं बर्फ के, हाँ तो वही ग्लेशियल होते हैं। तो इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 290 केल्विन के आसपास पे फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब सोच रहे हो 17 डिग्री पे आके ये फ्रीज हो जाता है। अब आज का जो टेम्परेचर देखोगे वैसे, ठीक है सर्दियाँ चल रही है तो मेरे ख्याल से 17 से कम तो अभी टेम्परेचर हो रखा है, तो इतने डिग्री पे ये फ्रीज हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और 5 to 7% अगर मैं पानी में मिला दूं इसको तो ये विनेगर बन जाता है। और विनेगर तुम अच्छे से जानते हो, अचार में भी डलता है, नूडल्स में भी डलता है, और पता नहीं किस किस में डलता है आजकल, तो चाइनीज इतना सारा खाना आ रहा है। तो 5 to 7% ऑफ द एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, एंड दैट प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल बिकॉज इट फ्रीजेस एट 17 डिग्री विच मीन्स 290 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिटिक एसिड, बेसिकली इथेनोइक एसिड। नाउ विल स्टार्ट विद एस्टेरिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन। तो अब आ गया एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है कि ये कुछ एस्टर सा बनेगा, ठीक है, कुछ एस्टर सा बनेगा। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होगे ना, तभी आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी, मतलब सारे सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर तुमने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होगे तो फिर गारंटी है मेरी कि भाई ये चैप्टर हवा में एकदम ऊपर से गया होगा। ठीक है, सिर्फ तुमने डेटा खराब किया है, कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं लगभग 3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ। मैं तुम्हें टाइम दिखाता हूँ कितना हो गया। इट्स 5:37, मतलब लगभग वीडियो बनाते बनाते 2.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, 2.5 आवर हो चुका है। तो बेटर है भाई कि तुम भी काम कर लिया करो, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, फल तो जरूर मिलेगा। ठीक है, जितना, क्योंकि मतलब तुम्हें सिर्फ फल चाहिए कि हाँ एक वन शॉट देख लो और बस उससे सब कुछ मिल जाए और पूरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ऐसे नहीं होता क्लियर। अगर वन शॉट भी देख रहे हो तो भाई कॉपी पेन लेके बैठो और फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के साथ में। ये वन शॉट देखा, नोट्स बनाए, इसके बाद PVIQs किए, इसके बाद सैंपल पेपर, ऐसे होती है तैयारी। ऐसे नहीं होती कि हाँ बस कंबल के अंदर घुस गया और वन शॉट देख लिया खत्म, ऐसे नहीं होती तैयारी। उसके लिए बैठो टेबल पे, वन शॉट लगाओ, उसके बाद करो काम, नोट्स बनाओ, सैंपल पेपर, PYQs, तब जाके फल मिलेगा और फिर जाके मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, एस्टेरिफिकेशन देखते हैं। तो देखो होता क्या बेसिकली, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है और फिर एस्टर बनता है। जनरल रिएक्शन ये याद करोगे, जनरल रिएक्शन याद करने से बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल क्या किया, C2H5OH, एंड इथेनोइक एसिड लिया विच इज CH3COOH। अब इसके अंदर मैंने कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब देखो क्या होने वाला है, ध्यान देते हैं। अच्छा साथ में पानी भी बनता है, वैसे मैं यहां पे बनाने वाला था। देखो इसकी बात करें तो यहां से ब्रेक होता है, और अगर इसकी बात करें तो यहां से ब्रेक होता है। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, इसकी तरफ ये भागेगा, मतलब ये भागेगा इसकी तरफ और ये भागेगा इसकी तरफ। तो होगा क्या बेसिकली, जब ये इसमें अटैच हो जाएगा जाके, सॉरी इस तरफ भागेगा ये, जब ये इसमें अटैच हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा CH3COO, ये बन गया, और इसके साथ फिर ये अटैच हो जाएगा जाके, तो C2H5, और ये H है ये OH है, तो यहां पे बना तुम्हारा पानी, एंड दिस इज एस्टर, एंड एस्टर इज अ बेसिकली स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, और इसीलिए इसे हम परफ्यूम्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, परफ्यूम हो गए जितने भी होते हैं, तो ऐसे खुशबूदार चीजों में बेसिकली फ्लेवर देने के लिए, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या लिखो, व्हेन अल्कोहल या व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इट फॉर्म्स एस्टर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन या इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए क्या है तो ये भाई कैटलिस्ट है, एंड कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्या इससे एस्टर से दोबारा से अल्कोहल भी बदल सकते हैं?
क्या ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि मैं एस्टेरिफिकेशन जो की है मैंने, एस्टर को दोबारा से एल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं और एसिड में कन्वर्ट कर दूं? होता है, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहला होएगा सोनिफिकेशन। या पहले तो मैं रिएक्शन बताता हूं, इसके बाद नाम बताता हूं उसका। मैंने क्या किया, यहाँ पे एस्टर लिया C2H5, ओह सॉरी, माई मिस्टेक। तो यहां पर है CH3COOC2H5। आई एम लिटिल बिट स्लीपी नाउ, पूरी रात हो गई जगते जगते। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर NaOH डाला, ध्यान देना। जैसे ही NaOH डालूंगा, अगेन जहां से बना था ना भाई, वहीं से तोड़ देंगे इसको, और इसमें क्या होगा, यहां पे जाके यहां से तोड़ देंगे। अब होगा क्या, Na गया इसके पास और OH गया इसके पास, तो क्या बना, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बना C2H5OH, तो C2H5OH, एंड वी गेट एल्कोहल बैक। हमारा एल्कोहल जो हमने एस्टर बनाया था वो वापस आ चुका है। आ गया ये, चलो। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब एक और चीज होती है इसमें, पता है क्या होती है, ध्यान देते हैं। दूसरा रिएक्शन है, मेरे पास सेम कंपाउंड है CH3COOC2H5। मैंने क्या किया, इसके अंदर प्लस H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो होता क्या है, अब जो वाटर की बात करें, वाटर क्या होता है, H और OH। तो हुआ क्या बेसिकली, जब यहां से टूटेगा, ध्यान देना, H गया इसके पास और OH गया इसके पास, तो क्या होगा, CH3COOH मिल गया, साथ में C2H5OH भी मिल गया। ध्यान दो क्या हुआ है, वो पूरा का पूरा जो हमने इन दोनों को मिला के बनाया था, वो दोबारा टूट के दोबारा से अल्कोहल और इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, पानी डालना, हाइड्रोलिसिस। तो एक होता है तुम्हारे पास हाइड्रोलिसिस, एक होता है स्पोनिफिकेशन, एक होता है एस्टरिफिकेशन। डिहाइड्रेशन पानी निकालना, हाइड्रोलिसिस पानी डालना, बस यही करे जा रहे हैं, कभी पानी निकाल रहे, कभी पानी डाल रहे हैं। अब बात करते हैं सोप की, और सोप के बाद फिर करते हैं वीडियो का एंड। अब देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, और लास्ट 5 मिनट लूंगा और इसके बाद फिर वीडियो का एंड कर दूंगा। और ये ध्यान रखना बेटा, वो कहते हैं ना, हाथी हाथी निकल गया पूंछ पूंछ रहेगी। तो पूरी पूरी वीडियो देख चुके हो तो लास्ट में इसको भी छोड़ो मत, ठीक है, 5 मिनट की बात है। तुम तो ऐसा लग रहा है कि उठ के चल दी है बस। देखो सोप क्या होता है, दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्यों ना मैं फॉर्मूले के साथ ही समझाऊं, मजा आने वाला है। तो C17H35COONA, दो फॉर्मूले। अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे पास कुछ ऐसे आता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे वो स्पर्म होता है ना, वैसा सा कुछ है। तो क्या हुआ, यहां पर ये जो दिखाई दे रही है, ये है टेल और ये है हेड। ये जो टेल होती है ना, इसे बोलते हैं कार्बन चेन। हर एक चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज। सर इससे अच्छा फिर वन शॉट क्यों करवा रहे हो, इससे अच्छा पूरी पूरी वीडियो ही बना लो सारे सारे सिलेबस की, है ना बेटा। वन शॉट का फायदा क्या है, अगर उसको एक प्रॉपर मतलब नीश के बच्चे ना समझ पाए, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक ऐसी वीडियो बनानी है कि बस ऊपर वाले बच्चे समझ पाए, नहीं। वन शॉट, मेरा वाला जो वन शॉट है जो मैं बनाता हूँ, ये एवरेज से लेके और जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी काम करेगा, और जो इंटेलिजेंट है उसके लिए तो काम करेगा। उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लेंथी है तो भाई वो 2x 3x 4x एंड 8x पे देख ले, ज्यादा इंटेलिजेंट है तो। एनीवेज, यहाँ पर हमारे पास कार्बन चेन है, और जो ये वाला होता है, ये होता है आयनिक एंड, आयोनिक एंड। अब देखो, जो कार्बन चेन है, दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर, ऑयल और ग्रीस। तो ऑयल में या फिर ग्रीस में, या फिर हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं डर्ट में, ठीक है। और इसकी बात करें तो सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहां पे ध्यान से, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पानी से दूर भागता है। ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कौन होता है, जो पानी से बहुत प्यार करता है।
ठीक है, वैसे तो आजकल सर्दियां हैं, सभी हाइड्रोफोबिक हो रहे होते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक तो आजकल कोई होता ही नहीं। हाइड्रोफिलिक तो तभी मजा आता है जब गर्म गर्म पानी होता है। ठंड होती है बहुत ज्यादा आजकल, लेकिन मुझे देखो कितना फैशन का वो पड़ा हुआ है। स्वेटर पहन के वीडियो नहीं खराब होनी चाहिए, शर्ट पहन के पूरी पूरी वीडियो बना दूंगा ठंड में। सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं तुम लोग किस टाइम पे देख रहे हो। अच्छा, ऐसा कोई भी है इसमें से जो सच में 4-5 बजे देख रहा है, तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई है? अगर कोई होगा ना ऐसा जो 4 से लेके 6 बजे के बीच में सुबह सुबह देख रहा होगा, वो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं तुम खुद कमेंट कर देना कि हाँ हमने देखी थी, ऐसा नहीं है। जो देख रहा होगा सच्चाई के साथ देखो, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी बहुत जरूरी है, बेईमानी नहीं करना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास हाइड्रोफोबिक। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो सोप सारा का सारा। देखो डिटर्जेंट को ना मैं इतना ही छोड़ता हूँ अभी। डिटर्जेंट वैसे ज्यादा है नहीं, पहले सोप को कंप्लीट कर देते हैं। अब होता क्या है देखो, मान लेते हैं ये है डर्ट। ये डर्ट है, कितनी गंदी डर्ट है ना। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने सोप डाला, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरे पूरे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये इस डर्ट के आसपास एक घेरा बना लेंगे। अब ये घेरा क्यों बनाया, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि ये जो कार्बन चेन है, ये जाना चाहता है गंदगी के अंदर, सोडियम उसे बाहर निकालना चाहता है। ये पूरी पूरी चेन चेन चाह रही है कि इसके अंदर मिल जाए, लेकिन सोडियम कह रहा है नहीं, मैं नहीं मिलने दूंगा। फिर ये कह रहा है मिलने के लिए, वो कह रहा है नहीं मिलने दूंगा। क्यों? ये आयनिक एंड है ना, तो बाबूजी ये पानी के पास भागेगा। ये पानी के पास भागेगा, और पानी तो बाहर होता है ना। कपड़े पे साबुन लगाया, इसके बाद पानी पानी तो होता है तो उसमें, तो पानी की तरफ ये भागेगा और ये अंदर भागने की कोशिश करेगी। फिर ये पानी की तरफ भागेगा, फिर ये अंदर भागने की कोशिश करेगी, और ऐसे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो इसको निकालने की कोशिश करेंगे इस गंदगी से। जैसे बहुत बार होता है ना, जब तुम लोग कुछ गलत हरकत करते हो तो सारी की सारी कायनात लग जाती है तुम्हारे पीछे, गंदगी मतलब कोई तुम्हारी बुरी आदत छुड़वाने के लिए, लेकिन तुम नहीं छोड़ते हो। लेकिन फिर वो लोग भी ढीठ होते हैं, वो जैसे तैसे छुड़वा ही देते हैं। तो बस ये जो सोडियम है ना, ये उन्हीं में से एक है। ये क्या कर रहा है, इसकी गंदी आदत छुड़वा देगा। तो क्या करा, ये डर्ट के पास गया, डर्ट में डिजोल्व हो गया, ये पूरी पूरी चेन डर्ट में डिजोल्व होगी। सोडियम ने क्या करा, इसको खींचा पकड़ के। अब जैसे ही इसने खींचा, ये चेन तो बाहर आई और उसके साथ में डर्ट भी आ गई। क्यों? क्योंकि डर्ट तो इसमें सॉल्युबल हो चुकी थी। बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं कि तुम किसी गलत बंदे के साथ खड़े हुए हो और कोई अच्छा बंदा तुम्हें खींच रहा है। अब तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम उसे नहीं छोड़ रहे हो, तो जैसे तुम्हें खींचा उसने, तो क्या हो गया, वो जो साथ में बंदा था ना तुम्हारे, वो भी साथ में खींचा आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम मजे वाली बात बताई है मैंने तुम्हें। तो इसे बोलते हैं मिसिल, मिसिल फॉर्मेशन। ऐसी बहुत सारी मिसिल बन जाती है इसके आसपास। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इसमें जाना चाहता है डर्ट में, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो मतलब अवे फ्रॉम द डर्ट रहता है, तो वाटर में डिजॉल्व होने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इमल्शन बन जाएगा। इमल्शन क्यों? क्योंकि ये देखो ग्रीस और वाटर, जब ग्रीस और वाटर आपस में मिक्स होंगे तो एक इमल्शन बन जाएगा, और उसके बाद फिर पानी डालेंगे और वो इमल्शन सारा का सारा एक साथ वो गटर में या फिर वो नाली में, और सारा सारा खत्म हो जाएगा और हमारे कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास ना एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या होती है, समझने वाली चीज है। हार्ड वाटर होता है वाटर के अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स कौन से हो सकते हैं? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकते हैं, ये कार्बोनेट हो सकते हैं, ये क्लोराइड हो सकते हैं। सॉरी, कार्बोनेट नहीं हो सकते, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, या फिर सल्फेट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों जो सॉल्ट हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, या मैग्नीशियम सल्फेट हो, या कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड हो, तो सारे के सारे सॉल्ट क्या करते हैं, दे मेक द वाटर हार्ड। हार्ड मतलब ये कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसके अंदर सॉल्ट बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोप इफेक्टिव नहीं करता। तो ध्यान रखना, सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट। अब आ गया बादशाह। तो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बेसिकली, तो दीज आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होंगे। अब अगर सॉफ्ट वाटर में, मतलब सॉरी, इसको ऐसे पकड़ते हैं,
अगर मैं सोप को हार्ड वाटर में डाल दूं तो होगा क्या? होगा ये कि जो सोप है वो इस सॉल्ट से रिएक्ट करेगा और एक चीज बना देगा जिसको बोलेंगे स्कम। ना ये जो स्कम होता है ये होता है इनसॉल्यूबल कंपाउंड। ये होता है इनसॉल्यूबल कंपाउंड। ध्यान रखना कैसे बनती है। सोप मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद दीज सॉल्ट विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ऐसे ध्यान रखेंगे बेटा, व्हेन द सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सो इट मेक स्कम विच इज इनसॉल्यूबल कंपाउंड, और वो इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। क्यों? डिटर्जेंट हार्ड वाटर में इफेक्टिव होते हैं। अब एक और चीज बेटा बताऊं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्या सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर डिटर्जेंट? तो इसका आंसर ना बहुत बढ़िया है। जो सोप होते हैं वो डिकम्पोजेबल होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं दिस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, मुझे नहीं लगता तुमने कहीं से सुनी होगी। तो दीज आर द सॉल्ट अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म, और यहां पर हम बहुत मजे में है। तो सबको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी तुम्हारे यहाँ टाइम हो रहा है। यहाँ पे तो सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं, या आई थिंक बज गए होंगे। तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप वीडियो का आनंद लिया होगा तुमने। बस एक काम करना है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, सो दैट उनको भी समझ में आए कि हाइड्रोकार्बन कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद वो जो घंटी है उसको दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी मेरी, और हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में सारा का सारा सिलेबस खत्म कर दे विद वन शॉट। अगर मेरी लॉन्ग वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। प्लेलिस्ट में सारी की सारी लॉन्ग वीडियोस है। हाँ, थोड़ी पुरानी है, चलेगी, उसमें मैं नहीं मिलूंगा, मेरा छोटा भाई मिलेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैं ही होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये अंदर होगा, ये अंदर होगा, पेट अंदर होगा। तो ऐसा वो है 3-4 साल पहले की वीडियो, तो जाके विजिट कर लेना अगर डिटेल में चाहिए तो ये वन शॉट मुझे लगता है इससे भी काम चल जाएगा जो मैंने आज करवाया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।